मैं कमला सिंह तरकस। आज द तरकस की टीम पहुंची है पूर्वी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ज़िले के ठेकमा विकास खंड के अंतर्गत। ये गांव है गोड़हरा, और गोड़हरा गांव में आज हम आए हुए हैं जब लोग खेती से निराश होकर के भाग रहे हैं और तमाम इस तरह का निराशा किसानों में पैदा हुई है। उसी बीच में एक नौजवान किसान अंबिका सिंह जो बीएससी की पढ़ाई किए हैं, और आपके बाबा मातबर सिंह, पिताजी छेदी सिंह, जिनके पास 40 बीघे खेती है। और ये बीघा कई बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोटा होता है, यहाँ वैसा बीघा नहीं है, ये बड़ा बीघा है। इसमें 20 बिस्वा का एक बीघा होता है। तो 40 बीघा खेती रहते हुए भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। इस नौजवान ने बड़े हिम्मत से निर्णय लिया कि हम एक नए ढंग से तकनीकी और वैज्ञानिक खेती करके लोगों को दिखाएंगे। और आज आप जो नज़ारा मेरे पीछे देख रहे हैं दूर तक फैला हुआ, ये सब्जी की खेती, ये मकई की खेती, ये दूर तक दिखाई दे रहा है। और इधर भी आप देखिए वो मकई की खेती लहलहा रही है, ये सब्जी की फसल लहलहा रही है। पीछे की साइड में ये धान, जैविक खेती के रूप में 1 बीघे धान का भी आपने प्रयोग किया है, इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले आप फूलों की खेती पर भी अच्छा काम कर चुके हैं, तो मैं उनसे आपका सीधे रूबरू करवाता हूँ। आप हैं अंबिका सिंह जी, और आपने ये काम करके दिखाया है कि आज हलचल है, चर्चा है, आप अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं और लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बन रहे हैं। तो आप अपना परिचय पहले बताएं। मैं इस गोड़हरा ग्राम निवासी अंबिका सिंह मैं पहले फूल की खेती करता था, तो बीच में जो है समझ में आया कि थोड़ा सब्जी उब्जी भी लगाई जाए। फिर किसी से मिलना जुलना हो गया तो जैविक के बारे में बताया। तो आज लगभग 2 साल से मैं 1 बीघे धान की खेती करता हूँ जैविक से, और 1 बीघे गेहूं की, और मक्का भी जैविक से ही होता है। और जितनी सब्जियां मेरे पास है, जिनमें इस समय नेनुआ, करेला, सरपुतिया, बोड़ा, भिंडी, कोहड़ा और लौकी, कुछ 12-14 बिस्सा गोभी भी हमने लगा लिया है, और 2-4 बिस्से बैगन भी है। सब टोटल जैविक पे है। और इसके पहले वाली सीज़न जो बारिश की सीज़न थी, मैंने 10 बीघे सब्ज़ी लगाई थी, उसमें अच्छा मुनाफा हुआ था मुझे। कुछ लॉकडाउन के कारण थोड़ा कम हुआ, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे हल्के वाले खेत में भी इतनी अच्छी उपज हुई। तो इस वजह से फिर मैं हल्के वाले खेत यानी कि आपका ऐसा खेत जो ताकतवर नहीं था, एक तरह से ऊसर, आधा ऊसर जैसा, हाँ, उसमें भी आपको सफलता मिली। बहुत अच्छी सफलता मिली। जहाँ कुछ नहीं होता था वहाँ पे इतना अच्छा, वहाँ पे नेनुआ, खरबूजा, तरबूजा, लौकी, कोहड़ा, भिंडी, बोड़ा, सब कुछ। ऐसी सब्जी में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने वहाँ नहीं पैदा की हो। धान में आपने कौन सी प्रजाति लगाया है? धान में मैंने एक सीरीन होता है, बारीक धान होता है, सीरीन 1 बीघा लगाया है। वैसे तो लगाया 10 बीघा है, लेकिन 1 बीघा जैविक वाला है। तो अभी आपने पिछले साल केवल खाने के लिए पैदा किया कि बेचा भी? नहीं, खाने के लिए 1 बीघा जैविक पैदा किया था, जिसमें 7 कुंटल चावल हुआ था 1 बीघे में। गेहूं भी आपने फिर बेचने के गेहूं लिए लगाया तो 7 कुंटल लगभग गेहूं भी हुआ था 1 बीघे में। अभी केवल खाने के लिए किया? जी जी। बेचने का नहीं हुआ? अभी बेचने का पर्पस नहीं था। आगे आपको बेहतर इसका कीमत मिल पाएगी, ये उम्मीद है? अगर इसकी मार्केट में कीमत मिल जाती है, अगर जो है मुझे जो है, तो मैं आगे भी जो है ज़्यादा इसको बढ़ा के कम से कम 10 बीघे तक धान जैविक की खेती करूँगा। आप किसानों से, नौजवानों से क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? मैं जो है उनसे यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को छोड़ के वो भागे नहीं। जो अपना ये जो है सिस्टम है, इसको बरकरार रखिए। इससे अच्छी चीज़ कुछ और है नहीं। ये अपना धंधा है, अपना बिजनेस है। अपने अपने मनपसंद से उसका भाव ला के मंडी बेचो। अपना पैसा अपने पास रखो, दूसरे के पास मत जाओ, दूसरे पे डिपेंड मत रहो। जो करना है अपने स्वयं करो। इसी उद्देश्य को लेकर सरकार ने इन दिनों एफपीओ को बढ़ाने का काम किया है। एफपीओ का मतलब फार्मर्स कृषक ऑर्गेनाइजेशन, और अभी यहाँ डीकेपीसीएल धर्मापुर कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड भी काम कर रही है। आपसे उसका संपर्क संबंध जुड़ा हुआ है, आप उससे जुड़े हुए हैं। तो आप के जरिए ये संदेश जा रहा है पूरे किसानों को, शासन सत्ता में भी, सरकार को भी। और आप सरकार की योजनाओं में कई योजनाएं हैं जो किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हैं, तो उनमें से किसी योजना के बारे में आपने कुछ अभी तक लाभ प्राप्त किया है या कुछ सोचा है कि इससे जुड़ना है? किसानों के लिए एक योजना आई थी मेरे जानकारी में, जो है ये पाइपलाइन वाली, स्प्रिंकलर वाली। तो मैंने 4 सेट लिया, उसका अच्छा जो है मुझे फ़ायदा मिला। हल्की सिंचाई से जो है, कम पानी में हल्की सिंचाई, तो पैदावार भी अच्छी होती है, उससे मैंने सिंचाई की। और जो योजना आती है, अभी जो है मैंने पेड़ पौधा के लिए थोड़ा बगीचा लगाने के लिए जो बात की है, 2 बीघा आम और 2 बीघा अमरूद बोले हैं जो है हॉर्टिकल्चर विभाग में। देखिए कब तक लग जाता है। बहुत अच्छा। किसानों की किसी समस्या को आप जो शासन सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, अपना संदेश
तो ऐसी कोई समस्या जिसके बारे में आप सरकार से कुछ गुहार लगाना चाहते हैं, कुछ बताएं। सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि जो जो हम लोग अभी जैविक मैं चालू किया हूँ, सबसे पहला काम है कि जो भी सब्जी हो या धान हो या गेहूँ हो या मक्का हो, कुछ भी हो, तो उसका कम से कम सही मूल्य हम लोगों को मिले। इसका एक छोटा सा बाज़ार कहीं लगे जिसका हम लोग को उचित दाम मिल सके जैविक के लिए। एक समस्या जो अक्सर लोग बताते हैं कि पशुओं से, छुट्टा पशुओं से और जो घड़रोज हैं, इनसे बहुत समस्या हो रही है। तो क्या आप इस समस्या से कैसे निपट रहे हैं? कितनी समस्या है? मेरे यहाँ ऐसी कुछ समस्या नहीं है, और इसके लिए हम लोगों ने एक जो है आदमी को रख रखा है रखाव के लिए, और ऐसी कुछ समस्या मेरे फसल में अभी तक नहीं हुई है। इससे मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। तो आपकी बात से मुझे लगता है कि आपने उस चीज़ को साकार कर दिया है कि मंजिलें खुद ही कदमबोश हुआ करती हैं। हौसला चाहिए तूफानों से टकराने का। आपके लिए ये समस्याएं नहीं हैं, और जो लोग ठान लेते हैं जहां चाह वहां राह, और आपके सामने एक नतीजा के रूप में, एक रिजल्ट के रूप में अंबिका सिंह जी खड़े हैं। ऐसे नौजवान जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वो सफलता मिलेगी। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि वह ऐसे प्रयोग करके अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। आज आपने समय निकाला, हमसे बातचीत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं द तर्कस की ओर से कमला सिंह तर्कस और कैमरामैन संध्या सिंह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।